बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान और मैं हूं सैयद रेहान तिरमिज़ी। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज करेंगे परवेज इलाही का यूटर्न। जी नाज़रीन व हाज़रीन, बड़ी खबर ये है कि परवेज इलाही ने भी यू टर्न ले लिया। अदालत में पेशी से पहले बयान दिया था, PTI से हूं रहूंगा, राहें जुदा कभी नहीं करूंगा, कारकुनान तकड़े रहें। PTI की अदालत में पेशी के बाद परवेज इलाही का बयान से यू टर्न। बाहर आते ही कहते हैं PTI की सदारत से इस्तीफा देता हूं। चौधरी परवेज इलाही करप्शन इल्जामात में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश। एंटी करप्शन हुकाम की साबिक वजीर आला की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चौधरी परवेज इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। साबिक वजीर आला पंजाब में सरकारी ठेकेदारों में कमीशन और किकबैक्स के इल्जामात हैं। चौधरी परवेज इलाही के लिए रात जेल में मैट्रेस और पेडिस्टल फैन का इंतजाम किया गया है। जेलों में खवातीन से ज्यादती का PTI का झूठा प्रोपेगेंडा जमीन बोस हो गया। PTI की गिरफ्तार खवातीन ने ही झूठ बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद कहती हैं जेल में उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई। ज्यादती के तमाम इल्जामात को बिल्कुल मुस्तरद करती हूँ। आलिया हमजा समेत PTI की दीगर खवातीन को अदालत में पेश किया गया। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार खतीजा शाह का मजीद 7 रोजा रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG, IG रेंजर्स और IG पुलिस को तलब कर लिया। शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी केस में अदालत का सख्त बरहमी का इज़हार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अगर बंदा ना आया तो अगली तारीख पर वजीर दाखिला को बुलवाऊंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था, अगर फिर भी बंदा पेश ना हुआ तो वजीर आला को बुलवाऊंगा। पुलिस और रेंजर्स वर्दी में बंदे उठाए जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। रेंजर्स की वर्दी का इस्तेमाल हुआ है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लोगों की ऑडियोज लीक हो जाती हैं लेकिन फुटेजेस से बंदों का पता नहीं चलता। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब इन एक्शन। बुशरा बीबी को 7 जून को तलब कर लिया। बुशरा बीबी को नैब की जानिब से सवालनामा भिजवा दिया गया। सवालात के तहरीरी जवाब साथ लाने की हिदायत। नैब रावलपिंडी मुश्तरका तहकीकाती टीम पूछगिछ करेगी। नैब ने PTI सरबराह को भी 7 जून को तलब कर रखा है। खबर शामिल करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आला अफसरान के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान ने इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मुस्ताफी हो गए। जराये के मुताबिक डायरेक्टर के HRO चीफ इलेक्शन कमिश्नर के प्रिंसिपल स्टाफ ने काम छोड़ दिया। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल। जवाद हुसैन की सानिया 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। फैसल करीम कुंडी का नए जाले रहनुमा को पार्टी में खैर मकदम। गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान राब्ते कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी, इज्जत सियासत करने वालों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। तहरीक इंसाफ से क्या मुज़ाकरात होंगे? मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह ने ही इस्तीफा दे दिया। नारोवाल से सईदुल हसन का जहांगीर तरीन के ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। नई पार्टी बनाने से मुतल्लिक जहांगीर तरीन की क़यादत पर इत्तमाद का इजहार। 70 से जायद बागी रहनुमा जहांगीर तरीन के जहाज पर सवार होने को तैयार। साबिक वजीर आजम सरदार त्यूनस इलियास का भी जहांगीर तरीन से मुलाकात का इम्कान। वजीर आजम की उर्दवान की हलफबरदारी में शिरकत। आज तुर्किया रवानगी। शहबाज शरीफ की रजब तैयब उर्दवान से 1-on-1 मुलाकात होगी। पाक तुर्किया ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। वजीर आजम के दौरे तुर्किया के बाइस कौमी सलामती इजलास मुलतवी। माली बजट पेश होने में 7 दिन बाकी, तैयारियां तेज। हुकूमत का $290 रेट पर बजट तैयार करने का फैसला। तरक्याती स्कीमों के लिए 1100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुआशी मुश्किलात के बावजूद पार्लियामेंटेरियंस के लिए भारी फंड्स रोकने की तैयारी। GDP ग्रोथ रेट का 3.5% रखने का फैसला। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले कचहरी से, जहां पीटीआई का आने वाला दौर क्या होगा और 9 मई को जो हादसा पेश आया, इस पर सीनियर एडवोकेट ने क्या मौकिफ दिया, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। ये हमारे साथ मौजूद है। सर, हमें ये बताएं कि जो पीटीआई के जो आने वाला दौर है ये कैसा होगा। ये जो पीटीआई के अरकान है छोड़ के जा रहे हैं इन्हें, ये इनका आगे का क्या सीन है, ये कहाँ जाएंगे, कोई नई पार्टी बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि पहले मैं बात करता हूँ जो अरकान पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं। देखें, उनको छोड़ के जाने का एक मकसद जो है वो नज़र आ रहा है हमें। वो मकसद क्या है? वो इस मुल्क के इदारों से प्यार नज़र आ रहा है और इस मुल्क की सालमियत नज़र आ रही है। तो जहाँ तक है मुस्तकबिल की बात, वो उसका फैसला उन्होंने खुद करना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक विज़न की वजह से अगर आप कोई काम करते हैं उसका आपको कोई नुकसान होगा। उनका मकसद मुल्क से प्यार नज़र आ रहा है, उनका मकसद अफवाज पाकिस्तान से प्यार नज़र आ रहा है। तो वो चाहे इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ेंगे, वो चाहे किसी भी हवाले से रहेंगे, तो उनका उसको कोई नुकसान नहीं होगा। उनका सियासी मुस्तकबिल बेहतर मुझे नज़र आ रहा है। बाकी इसका फैसला वो खुद करेंगे कि नई पार्टी बनाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं। लेकिन पार्टी छोड़ने का उनको फ़िलहाल उनको कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने एक विजन के तहत पार्टी छोड़ी है, मुल्क की सालमियत की खातिर छोड़ी है या मुल्क से प्यार की खातिर छोड़ा है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो इमरान खान साहब है, ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या इकदाम करेंगे कि इनकी पार्टी बच सके? देखिए, इमरान खान साहब एक सियासी लीडर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। पब्लिक में पॉपुलर भी बहुत हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और लेकिन उसके लिए सिर्फ मैं समझता हूँ कि जो सबसे अहम चीज़ होती है, जिसका नुकसान होता है मुल्क को, वो होता है कि मुल्क के इदारे हों या मुल्क की सालमियत है, इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब जो है, उनको सिर्फ यही चाहिए कि फिलफौर वो इदारों से मोहब्बत का इजहार करें, 9 मई के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करें, और अगर उनके कोई कारकुन उसमें मुलव्विस हैं तो उनकी फ़ौरन रुकनियत को मुअत्तल करें, पार्टी को मुनज़्ज़म करो, और पार्टी के अंदर सिर्फ ईमान, इत्तेहाद और तंजीम जो कायद-ए-आज़म का असूल है उसको मद्देनज़र रखकर आगे चला जाए, तो इमरान खान साहब का भी मुस्तकबिल बेहतर ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्हें कम अज़ कम कंडेम ज़रूर करना चाहिए इस वाक़यात को, जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करनी चाहिए, और जो पार्टी कारकुन अमल में शामिल हैं उनको पार्टी से फिर निकाल देना चाहिए। जी, हमने राव अब्दुल बासित साहब से बात की। उनका कहना था कि इमरान खान एक सियासी लीडर हैं। उनको ये भी कहना था कि 9 मई के वाक़यात में जो कारकुन मुलव्विस थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको चाहिए, और उनको फौरी तौर पर पार्टी से निकाल दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आबाई शहर है। वो शहर लाड़काना करप्शन की इंडस्ट्री बन चुका है। सरकारी अस्पतालों में अरबों रुपए की करप्शन, फूड डिपार्टमेंट अपना हिस्सा लेके स्क्रीन से गायब, सरकारी सामान अपने घर ले जाने में सरकारी अमला मसरूफ, सरकारी डॉक्टरों की जानिब से अपनी ही मेडिसिन कंपनियां बनाकर एक दूसरे को जाली दवाइयां सेल करने लगे। लाड़काना से निसार अली बलोच रिपोर्ट के मुताबिक। और अब खबर शामिल करते हैं करोड़ पक्का से, जहां हजरत पीर जीवन सुल्तान के 713वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। मेले में मुल्क भर से दूर दराज से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मेले में लोग सकाफत के रंग भी नजर आ रहे हैं। सकाफती रंग शहरियों को भी खींच लाए। मुख्तलिफ इलाकों से आए शायकीन देसी कुश्ती से पहलवानों के दाव पेश देखकर महफूज हो रहे हैं। मक्खन मलाई से पले पहलवानों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। शायकीन खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। उर्स की तकरीबात 4 रोज़ तक जारी रहेंगी। उर्स कवालियाँ और महफिल नात की महफिलें सजाई गई और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खबरों का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ख़बर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान कचहरी चौक से, जहां महंगाई में 100% इजाफे से गवर्नमेंट मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इनका क्या कहना था, अगर हमारी तनख्वाहों में 100% इजाफा ना किया गया, हम 8 तारीख को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। मजीद इनका क्या कहना है, जानते हैं हमारी नुमाइंदा शाहजहां से। जी
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कचहरी रोड पर, जहां पर यहाँ पर एक एहतजाज किया जा रहा है गवर्नमेंट के मुलाजमों की तरफ से। उनका कहना था कि महंगाई में 100% जो इजाफा किया गया है, हमारी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम साहब मौजूद है। सर, हमें बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर जनरल सेक्रेटरी ऐप्का मुल्तान डिवीज़न मुल्तान, सबसे पहले मैं अपने तमाम मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसके बाद हम हकूक़ों सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान के लिए ये तारीख़ रकम करने के लिए आए हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि 9 मई के जो वाक़यात हुए, ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि पूरा वतन अज़ीज़ अफसुर्दा था और उन वाक़यात से बड़ा परेशान था कि ये वो चाल थी सफाक दुश्मन जो ना 75 साल में कर सका, मकार दुश्मन ने जो अपनी आस्तीनों में रहते हुए कर दिखाई। तो हमने ये सोचा था, पूरे पाकिस्तान के बच्चों ने, बूढ़ों ने, नौजवानों ने, बेटियों ने, मुलाजमीन ने, कि अफवाज पाकिस्तान को पैगाम दिया जाए कि तमाम मुलाजमीन इंशाअल्लाह मुआशरे के शहरी आपके शाना बशाना खड़े हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने 1965 से लेकर आज तक जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अपनी जगह पे, हम ये कहेंगे कि किस किस का नाम लें, किस किस का ना लें। हमारी फ़ौज, वतन अजीज़ की फ़ौज पूरी दुनिया में नुमायाँ है और इंशाअल्लाह नुमायाँ रहेगी। लेडी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ मौजूद हूँ। सबसे पहले तो पाक फ़ौज से यकजहती का इजहार करते हैं और मुल्क में जो भी पाक फ़ौज के हवाले से वाक़यात हुए हैं, हम उनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। लेकिन हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि जिस तरह फ़ौज सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करती है, हम मुल्क के अंदर उनके बच्चों की, उनकी फैमिलीज़ की उसी तरह हिफाजत करते हैं। पोलियो से, टीबी से, डेंगू से और प्राइमरी हेल्थ की तमाम सहूलियात हम लोग डोर स्टेप के ऊपर फराहम करते हैं। तो फिर हमारे साथ ये हक तलफी क्यों हो रही है? जब मुल्क में इतनी महंगाई हुई है, इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, तो तनख्वाहों में 50% का ढकोसला दे के हमें क्यों बहलाया जा रहा है? इस 50% इजाफे से हमारा बिल्कुल कोई गुजारा नहीं हो रहा। हमें तनख्वाहों में 100% इजाफा चाहिए, हमारे स्केल अपग्रेड करें और हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनाएं। मौजूदा हुकूमत से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हम उनसे बहुत सारी तवक्कुआत रखते हैं। इसी तवक्को के साथ आज हम घरों से निकले हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। जी, हमने इनसे बात की। उनका कहना था कि हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया गया है। महंगाई हालांकि 200% बढ़ गई है, अगर हमारी तनख्वाहों में इजाफा ना किया गया तो हम पूरा पाकिस्तान 8 तारीख को एहतजाज करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शाहजहां। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, सरगोदा में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के बावजूद आम आवाम को कोई रिलीफ न मिल सका। पेट्रोल बढ़ता है, बाकी अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, मगर पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें में कोई कमी ना हो सकी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी जो है फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो 8 रुपये सस्ता किया गया है। अब जो फ़ी लीटर पेट्रोल है वो 263 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन इसका आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आवाम का कहना ये है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर शाखुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो हर शाखुर्दनोश की कीमतें वैसे ही बढ़ी हुई हैं और आसमानों से बातें कर रही हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं। जी बताएँ, पेट्रोल की कीमत 8 रुपये कम हुई है, इसका फ़ायदा आवाम को हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 8 रुपये कम तो कर दी है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए हर चीज़ को, जो खाने पीने की अशिया हैं, जो इंसानी जिस्मानी ज़रूरियात हैं, उनकी कोई कमी नहीं आई। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है तो हर चीज़ का देखें जी, पेट्रोल बढ़ गया, दुकानदार कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इस वजह से ये रेट अप हो गया। लेकिन पेट्रोल कम होने से बाकी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं आया। जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना यही है कि पेट्रोल की अब कीमत कम हुई है तो हुकूमत को चाहिए कि हर शाखुर्दनोश की कीमतें भी कम की जाए ताकि आम आवाम को फ़ायदा हो सके। जी, बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर। ये हैं हमारे नुमाइंदे जो हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ख़बर शामिल करते हैं लाहौर से। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब में तमाम अस्पतालों की आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी गई, जिस वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम निश्तर अस्पताल मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर भी ओपीडी बंद कर दी गई। इसकी वजह वही बताई जा रही है कि कल से जो वाक़या पेश है, डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की गई है कुछ इस तरह से, उनके एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए भी यहाँ पर ओपीडी बंद कर दी गई है और काफ़ी ज़्यादा मरीज़ों को भी मुश्किलात का सामना है। और लोगों का इनसे पूछते हैं कि इस बारे में ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमारा कैंसर का मरीज़ है, एमरजेंसी लेके आया है। खुदा रहा ये एमरजेंसी खोलें इसको, हमारा कैंसर का मरीज़ है, एमरजेंसी उसको
खुदा के लिए आप इमरजेंसी तो खोल दें, हमारा कोई ना कोई तो हमारा हाल मुश्किल आसान हो जाए, मेहरबानी करें आप। अपना डीसी साहब, कमिश्नर साहब मुल्तान, आपके मुल्तान सिविल निश्तर आस्थान में हड़ताल है। हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से भीख मांग कर पैसे ले आते हैं, किराया भर के आते हैं, यहाँ आपके कुत्ते बंद करके चले गए हैं। क्योंकि लाहौर में उस एक डॉक्टर के पीछे, उस डॉक्टर से तो पूछे, मोहसिन नकवी साहब आप झंग के रहने वाले हैं, मैं भी झंग का रहने वाला हूँ। फुहारा चौक के पास आपका घर है, दज्जी दरबार के पास मेरा यू चौक घर है। आप उस डॉक्टर से बुलवा के पूछे कि आपको अवाम ने क्यों मारा है, आपने क्या बदतमीजी किया, उस डॉक्टर से पूछे। क्या पंजाब पूरे में ये हड़ताल है, अवाम रूल रही है, या अगर कैमरे वाला दिखाए तो अवाम दिखा सकता है। एक लड़की को यहाँ बिठा दिया बांध के कि तू बैठ और तमाम को बता क्या हड़ताल है। पूरे पंजाब में आज हड़ताल है, कितने अरबों और करोड़ों का नुकसान है। आज नुकसान का पता आपको नहीं लग रहा। आप कहते थे मैं मोहसिन नकवी नहीं, अवाम का मोहसिन बन के आया हूँ। क्या अवाम का मोहसिन यही है आप? क्या अवाम आपकी रुल रही है? जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो लोग दूर दराज से आए हुए हैं कम से कम उनको भी कुछ ना कुछ सहूलियात दी जाए और ये ओपीडी खोली जाए। ये जो मामलात हैं डॉक्टरों के आपस में मिल बैठकर हल करने चाहिए। इस चीज़ से हमें तो इसका अजाला ना भुगतना पड़े कि ये जो सारी सज़ा है ये हमें ही क्यों दी जा रही है। जी 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 बहुत शुक्रिया अहमद। ये अहमद हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान से यंग डॉक्टर्स की तरफ से मुल्कगीर एहतजाज के बारे में। और अब एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। सादकाबाद प्लाट पर तनाज़े का मामला, एक फर्द कत्ल। रशीदाबाद में प्लाट पर तनाज़े के मामले में दो फरीकैन में लड़ाई, एक फर्द कत्ल। दो ग्रुपों में प्लाट के कब्जा के मामले पर लड़ाई हुई, जिस पर मुखालिफिन के तशद्दुद से 19 साला मलिक अरबाब नामी नौजवान कत्ल हो गया। लड़ाई करने वाले दोनों फरीकैन आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस दोनों फरीकैन को प्लाट पर तनाज़ा चल रहा था, जिस पर आज लड़ाई हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने जाए वक़्त पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस मामले को हर पहलू से देखा जाएगा। गुनाहगार होगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जून का पहला दिन शहरियों के लिए खुशी का बाइस बन गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में 8 रुपए की कमी कर दी गई। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अहमद। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तो बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर, जिसकी बिना पर कल रात से हुकूमत की जानिब से 8 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ई की गई है। तो शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या उनको इससे फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं। सर आप बताइए इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा। 8 रुपये पेट्रोल तो कम हुआ, मगर हम आधे घंटे से तकरीबन रश में खड़े हुए हैं। अगर यही पेट्रोल 80 या 100 रुपये कम होता फिर हमें फ़ायदा आता। तो जितनी महंगाई इस टाइम हो रही है, पेट्रोल 20-20 रुपये बढ़ता है और 5-10 रुपये कम होता है, 30-30 रुपये बढ़ जाता है। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ये देखिए इतनी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं हर जगह पे। पेट्रोल पंप, पीछे वाला पेट्रोल पंप बंद है और ये खुला हुआ है। आप खुद देख लें कि इधर पेट्रोल पंप की कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। पीछे देखें, इधर देखें, साथ में देखें, वो देखें, आप खुद ज़रा देख लें। इन 5 रुपये कम होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। शुक्रिया सर। समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने आवाम को ये रिलीफ दिया है। PDM को कुछ टाइम और देना चाहिए, क्योंकि मैशत की हालत बहुत ख़राब थी पिछले PTI के 4 साल की गवर्नमेंट में। उन्होंने मैशत का इतना बेड़ा गर्क किया था कि उसका संभलते टाइम लगेगा। इलेक्शन तक जैसे देखेंगे आप सूरत हाल अच्छी होती बेहतर नज़र आएगी आपको। इसलिए लोगों से भी मैं कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि थोड़ा इंतज़ार करें। PDM की गवर्नमेंट आपके लिए बहुत कुछ रिलीफ देगी। PDM जिंदाबाद। तो इनका यही कहना था कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो 20-20, 30-30 रुपये कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जबकि अगर कम करने की बारी आती है तो 5 रुपये, 8 रुपये कीमतें इसकी कम की जाती हैं। और इसके अलावा पेट्रोल कम की कीमतों में कमी की वजह से मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नायाब हो गया है और काफ़ी जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो गए हैं, जबकि कुछ पेट्रोल पंप खुले हैं जिन पर इतना ज़्यादा रश दिखने को मिल रहा है। जी, ये थे अहमद जो हमें मुल्तान से पेट्रोल की किल्लत के बारे में आगाह कर रहे थे। पेट्रोल में रेट में कमी के बाद मुल्तान के अंदर और ज़िला पंजाब के अंदर पेट्रोल की दस्तयाबी नायाब हो चुकी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलनगर और ज़ेर तमीर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मेडिकल कॉलेज बहावलनगर का दौरा।
सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब महर मोहम्मद हयात, सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब मोहम्मद अफसल नासिर खान, डिप्टी कमिश्नर भावल नगर जुल्फकार भवन और दीगर अफसरान हमरा थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़िले सदर हस्पताल में अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई की सूरत हाल समेत सर्विस डिलीवरी के अमल का जायजा लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने अस्पताल में ज़ेर इलाज मुख्तलिफ मरीजों की इयादत की और उनसे फराहम करदा सहूलियात बारे भी इस्तफार किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ज़िले सदर हस्पताल भावल नगर की सफाई की बेहतर बनाने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की हेल्थ अफसरान अस्पताल में सर्विस डिलीवरी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बहाउद्दीन जिक्रिया थाना की रॉबरी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब दो गैंग शहजाद उर्फ साजू गैंग और जावेद लक उर्फ जेदी गैंग के सरगना समेत कुल 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे 15 मोटरसाइकिलें और नकदी में 15 लाख रुपए से ज़्यादा मालियतें मसरूका बरामद। शहजाद उर्फ सागन गिरफ्तार मुलजिम में शहजाद उर्फ साजू, सरगना शहराज और जाबिर शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान से मोटरसाइकिल चोरी और दीगर कुल 12 मुकदमा ट्रेस हुए हैं। जावेद उर्फ जागू गैंग गिरफ्तार मुलजमान में जावेद लक उर्फ जेदी सरगना और गुलाम अब्बास शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान से 2 मोटरसाइकिल और नकदी समेत 2 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका शामिल है, जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार मुलजमान से रॉबरी और मोटरसाइकिल चोरी के 26 मुकदमा ट्रेस हुए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जिला कौंसिल बार शेखुपुरा में खुली कचहरी दूसरे रोज भी जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद और एडमिन ऑफिसर अजहर अब्बास गिलानी ने खुली कचहरी में आए साइलिन के मसाइल सुने और मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर का कहना था कि खुली कचहरी में शहरी बिना किसी सिफारिश अपने मसाइल बआसानी हल करवा सकते हैं, जबकि शहरियों ने भी जिले इंतजामिया के इस इकदाम को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं रंगपुर से। थाना एसएचओ रंगपुर जवार हुसैन की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। खुद को कमांडो पुलिस की वर्दी पहनने वाले जाली मुलाजिम हुसैन सैयद अजान अकबर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। तर्जमान पुलिस के मुताबिक। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें देखने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़ या लॉग इन कीजिए www.svfnnews.com।